साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने आज 627 काले धन खाताधारकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। सरकार ने ये सभी नाम सीलबंद लिफाफे में सौंपे हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो इन सीलबंद लिफाफे को नहीं खोलेगी और इन नामों को एसआईटी के हवाले कर दिया जाएगा, जो मार्च 2015 तक जांच पूरी कर अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। इसके बाद में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि 267 लोगों में से आधे भारतीय हैं और बाकी नाम एनआरआई के हैं। रोहतगी ने यह भी कहा कि 2011 में फ्रांस से भारत सरकार को ये नाम मिले हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार इससे पहले 3 नाम सार्वजनिक कर चुकी है। सरकार की दलील थी कि नामों को सार्वजनिक करने से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन होगा, जिससे बाकी खाताधारकों के बारे में जानकारी में दिक्कत होगी, लेकिन कोर्ट ने सरकार को सभी नाम बताने का कल आदेश दिया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो एचएसबीसी की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक एसआईटी के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे। यही लिस्ट 27 जून 2014 को ऑलरेडी हम दे चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही लिस्ट उनके पास भेजी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि 31 मार्च 2015 की डेडलाइन है, जब तक इनकम टैक्स एक्ट के तहत इन सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन और असेसमेंट, जिसमें टैक्स और पेनल्टी लगती है, वो सारी 31 मार्च तक कंप्लीट होगी। तो इसको और लंबे अरसे का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और असेसमेंट, जिसमें टैक्स और पेनल्टी लगती है, वो सारी 31 मार्च तक कंप्लीट होगी। तो इसको और लंबे अरसे का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। और वहीं सरकार की ओर से कोर्ट के सख्त रवैये को लेकर विरोधी दल भी हमलावर हो गए हैं। सुनिए। हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि मूल मुद्दा ये है कि जब आपने राजनीतिक अभियान किया 9 महीने के लिए कि 55,000 नाम और 55 लाख करोड़ 55 रुपए तो ले आए 5 महीने में, आज 5 महीने में 55 रुपए वापस नहीं आए हैं। हमें उससे मतलब है सिर्फ, और यही मुद्दा राजनीतिक मुद्दा, मूल मुद्दा, जनता का मुद्दा हम उठाते रहेंगे। शर्म आनी चाहिए इनको, सरकार वालों को, कि कोर्ट को कहना पड़ रहा है जो काम ये पारदर्शी सरकार का, जवाबदेही सरकार का, एक हिम्मत वाली सरकार का दावा करके आए थे, अब जबकि कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि हिम्मत दिखाओ, तब ये लोग नाम दे रहे हैं। वरना तो पहले हिम्मत दिखानी चाहिए थी। लोग मानते भी भाई हिम्मत वाली सरकार है। उन्होंने ये कहा था चाहे जो शक्ति लगे पूरी शक्ति लगाई जाएगी। आज क्या हुआ? आज कांग्रेस पार्टी के ही रास्ते पर चल निकली। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र की बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके मंत्रिमंडल पर ऐसा करारा झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है कि अब सरकार काले धन के मामले में काला धन ले जाने वालों को छिपाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। जब आप ब्लैक मनी के बारे में इतना प्रचार करके आपने चुनाव लोकसभा का जीता, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि इस संदर्भ में आपने कोई विलंब न करते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप पर सुप्रीम कोर्ट दबाव डाल रहा है, इसलिए आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों से आपने जो वादा किया था चुनावी, वो तो झूठा निकला। हमारा कहना यह है कि जितना भी काला धन छुपा है, वो सब काला धन हमारे देश में आ जाए और काला धन छुपाने वाले लोगों का नाम डिक्लेयर किया जाए। आंदोलन तो अगर नहीं आया तो अभी देश में तो लोग खड़े हैं। अगर ये काला धन वापस नहीं आया तो जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। ये आश्वासन देकर नहीं करते, नेतृत्व करने वाले बहुत है, हम तो एक सिपाही बनकर काम करेंगे उसमें। अब सिलेक्टिव नाम सरकार रिलीज नहीं कर सकती,
जो कि मैं समझती हूँ ये गलती हुई, क्योंकि सिलेक्टिव नाम नहीं, या तो आप सारी लिस्ट करें या सिलेक्टिव नाम। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अब ये जो फाइनल लिस्ट है, अब कब किसके नाम रिलीज होने हैं ये फैसला स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो 2 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस की प्रधानगी में है और सुप्रीम कोर्ट, 4 हफ्तों की बात है, अब पता चल जाएगा कि कौन लोग जिन्होंने गैर कानूनी अकाउंट्स बाहर के बैंकों में खोले हुए थे। उच्चतम न्यायालय ने जब नाम मांगे थे तब सरकार को मजबूर होकर नाम देने पड़े। सरकार ने स्वयंभू उच्चतम न्यायालय को कोई नाम नहीं दिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी एक कानूनी पहलू है। उस कानूनी पहलू का क्या निरीक्षण, उसका मुआयना, उसका नियंत्रण उच्चतम न्यायालय करेगा, पर उसका एक नैतिक पहलू भी है। और वो नैतिक पहलू ये है कि जो वायदा भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता के साथ निरंतर लगातार पिछले 5 वर्षों से किया है, उस कसौटी पर उनको खरा उतरना चाहिए। सभी नामों को सार्वजनिक करना चाहिए। सारे काले धन को वापस लाकर भारत की जनता में बांटना चाहिए। काले धन पर कानूनी प्रक्रिया जारी है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो भी काला धन कुबेर हैं उनका कानूनी शिकंजा उन पर कसना शुरू हो गया है। और निश्चित तौर से इसमें सरकार के पास न कुछ छिपाने के लिए है और न सरकार के पास कुछ बचाने के लिए है किसी को। इसलिए सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई हो रही है।